हालिया में सीएम ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी के खिलाफ दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने उनके बयान पर टिप्पणी की है। दरअसल इमरान मसूद ने ममता बनर्जी को लेकर साफ कहा है कि देश में राहुल गांधी को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जिसे पूरे राष्ट्र ने स्वीकार किया हो। इमरान मसूद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। ममता जी पहले ये तय करें कि उनको करना क्या है। जब उनको लड़ना है तो फिर लड़ने के लिए नेतृत्व यहाँ पर देखे कि राहुल जी के अलावा पूरे देश में कोई ऐसा नहीं है जो राहुल जी के अलावा जिसको पूरा देश एक्सेप्ट करता हो। वहीं इमरान मसूद के बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव लड़े गए, विपक्ष को उन सभी चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। यही उस ठगबंधन की असलियत है, जहाँ पर केवल राजनीतिक अवसरवादिता है। वहाँ पर संघर्ष इस बात का है कि नेतृत्व कौन करेगा, जबकि नेतृत्व की क्षमता किसी के पास नहीं है। गठबंधन का यदि प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें सभी दल आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं और समन्वय करके अपार विजय प्राप्त करते हैं। देखिए, राहुल जी के बारे में है कि वो 95 नॉट आउट है, यानी 95 बार वो अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश कर चुके हैं। विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में या उपचुनावों में हर बार वो असफल रहे हैं। अब आप देखें, 3 बार जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो लोकसभा का, और तीनों बार सफलता नहीं मिली हो। 3-3 लोकसभा में आपकी जो सीटों की संख्या है वो हमारे एक लोकसभा की सीटों की संख्या से कम हो, तो आप कहाँ से देश आपको एक्सेप्ट करता है। देश को मोदी पसंद है साहब, मोदी जी के लिए क्या देशभक्ति का मायने होते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आप इस नेता को अपना नेतृत्व दे रहे हैं जो कि पहले से फ्लॉप है, सुपर फ्लॉप है बल्कि, तो आप क्या उनसे उम्मीद करें। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने इमरान मसूद के बयान को कहीं न कहीं सही करार दिया है। उन्होंने ये माना है कि देश में विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ये तो अपने आप में सच है कि सार्वदेशिक रूप से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर के राजकोट तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में सार्वदेशिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के एट्रोसिटीज से लड़ रही है। और ये भी अपने आप में सच है कि ममता बनर्जी साहिबा बंगाल में पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के एट्रोसिटीज से लड़ रही हैं। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, इंडिया गठबंधन में सामूहिक नेतृत्व है। नेतृत्व को लेकर के हमारे यहाँ कहीं कोई विवाद नहीं है। जो जिस जगह का है उस जगह पे वो प्रमुखता से नेतृत्व करता है। मेरा ख्याल है कि अभी इस बातों को उठाने का कोई फायदा नहीं है और सब लोग अपनी व्यक्तिगत राय देने का, ऐसे तो सब लोग स्वतंत्र हैं। और अभी बंगाल का इलेक्शन में भी विलम्ब है और उसकी तैयारी चल रही है। हम लोग की शुभकामनाएं ममता जी के साथ हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरे राज्य में बीजेपी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं पूरे देश में उसकी नींव हिला दूंगी। जिसके बाद ही इमरान मसूद का बयान सामने आया था। बिहार चुनाव के बाद अब एनडीए और महागठबंधन दोनों की नजर बंगाल चुनाव पर है।